100 का। मैं हूं अदिति अवस्थी। तो डेली 100 में अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने दी ईरान को चेतावनी, कहा युद्ध को भड़काने का काम न करे ईरान, ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इमानुएल मैक्रों से कहा शांति के लिए हमास को खत्म करना जरूरी, गाजा के लोग सुरक्षित जगह जाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इजरायल के राष्ट्रपति से भी की मुलाकात, बोले इजरायल के साथ खड़ा है फ्रांस, लोगों को बंधक बनाना जघन्य अपराध। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात, युद्ध को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। हमास के आतंकियों ने इजरायल पर दागे कई मोर्टार हमले का वीडियो भी हमास ने किया जारी। इजरायल ने गाजा पट्टी में बरसाए बम, पूरे इलाके को किया तबाह, हमले का वीडियो आया सामने। गाजा पट्टी के नुसरात इलाके में शरणार्थी शिविर पर हमला, इजरायली बमबारी का वीडियो आया सामने। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ी हर खबर इंडिया डेली के पास मौजूद है। बैटल ग्राउंड से इंडिया डेली लाइव की टीम पल पल दे रही है आपको हर जानकारी। हमास आतंकियों ने 2 बुजुर्ग इजरायली बंधकों को किया रिहा, दोनों को मिस्र से तेल अवीव के एक अस्पताल ले जाया गया। हमास आतंकियों से छूटने के बाद बोली महिला, कहा सभी जरूरतों का ख्याल रखते थे आतंकी। हमास के आतंकवादियों की क्रूरता का एक और वीडियो आया सामने, एक इजरायली युवक को मारते नजर आए। लेबनान की सीमा पर भारी संख्या में नजर आए हिजबुल्लाह के सैनिक, हिजबुल्लाह सैनिकों का वीडियो आया सामने। गाजा में इजरायली सेना ने किया भीषण हमला, आईडीएफ ने हमास आतंकी अबू तकिया के घर पर की बमबारी, इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट कर बनाया निशाना। जंग के 18वें दिन हमास और हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की बमबारी जारी, इजरायल के हमले में आतंकियों के ठिकाने तबाह। जमीनी जंग के लिए इजरायली सेना तैयार, ग्राउंड अटैक के लिए गाजा बॉर्डर पर टैंक तैनात, बड़ी संख्या में बॉर्डर पर टैंक लेकर पहुंची आईडीएफ। बिजली के संकट से जूझ रहा है पूरा गाजा, घेराबंदी के बाद इजरायल ने बिजली और ईंधन की आपूर्ति बंद की। गाजा में बिजली सप्लाई बाधित होने से ज्यादातर अस्पताल बंद, कई हॉस्पिटल के जनरेटर में फ्यूल खत्म होने से मरीज परेशान। गाजा को ईंधन देने पर इजरायल का बयान, कहा गाजा पट्टी में नहीं जाने देंगे ईंधन, अब सबकी रिहाई पर ही भी नहीं देंगे ईंधन। इजरायली वायुसेना ने गाजा के रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट, हमले से कई बिल्डिंग ध्वस्त हुई, गाजा से तबाही का वीडियो आया सामने। इजरायल का हमास पर ताबड़तोड़ अटैक जारी, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से नुसीरत मार्केट में भीषण बर्बादी। इजरायल में फ्रांस के नागरिकों से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, हमास के हमले से प्रभावित फ्रांसीसी नागरिकों के परिवारों से की मुलाकात। गाजा में इजरायल की बमबारी के बाद हजारों लोग हुए बेघर, आईडीएफ के हमलों से मलबे में दबे घायल फिलिस्तीनियों को किया जा रहा है रेस्क्यू। इजरायल ने गाजा के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बरसाई मिसाइलें, कई आतंकी सुरंगें और हेडक्वार्टर ध्वस्त, अभी भी कई आतंकी गोदाम और ठिकानों पर नजर है। इजरायल का दक्षिण लेबनान में बड़ा हमला, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया तबाह, मिसाइल हमलों के जवाब में कार्रवाई। इजरायल के हमलों से गाजा में तबाही का खौफनाक मंजर, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से गाजा में कई इमारतें हुई तबाह। इजरायल ने हमास आतंकियों को किया टारगेट, एयर स्ट्राइक में गाजा हवाई कमान के कमांडर मुराद अबू की मौत, आईडीएफ ने किया ऐसा दावा। गाजा पट्टी पर रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला, हमले के बाद तबाही की खौफनाक तस्वीरें आई सामने, पूरा रेफ्यूजी कैंप मलबे में हुआ तब्दील। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का बड़ा हवाई हमला, इजरायल के एयर स्ट्राइक में गाजा के 110 लोगों की मौत, कई फिलिस्तीनियों के घायल होने की जानकारी। गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी, हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमले तेज करने के आदेश, कई खुफिया सुरंगें और कमांडर पर आईडीएफ की नजर। इजरायल को लेकर चीन के रुख में बदलाव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार। हमास का खौफनाक प्लान मोसाद ने किया बेनकाब, साइनाइड बम से हमले की साजिश को किया नाकाम। इजरायली सेना चीफ ने अपने सैनिकों को दिया संदेश, कहा हम हमास को पूरी तरह से करेंगे नष्ट। जंग के बीच बाइडेन ने फिलिस्तीन को मानवीय मदद का दिया भरोसा, बोले हमास को आतंकी गतिविधियों पर लगानी ही होगी लगाम। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, अल सदाद में अमेरिकी सेना पर यूएवी से हमला। इजरायल हमास जंग के बीच बाइडेन की अपील, बोले इस्लामोफोबिया और नफरत के हर रूप को मिटाना होगा। इजरायल हमास जंग पर बोले राजनाथ सिंह, कहा विश्व को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए एकजुट, निर्दोष लोगों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगाए नारे, कहा G20 की अध्यक्षता के चलते इजरायल हमास युद्ध रुकवाना प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी।
ओवैसी ने पीएम मोदी से की अपील, कहा गाजा में मानवीय गलियारा खोले जाने के लिए प्रधानमंत्री करें पहल। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में विजयदशमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में संगीतकार शंकर महादेवन रहे मौजूद। आरएसएस के विजयदशमी उत्सव में शंकर महादेवन ने गाया गाना मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए, गाने से समा बांध दिया। नागपुर में आरएसएस विजयदशमी उत्सव पर आरएसएस के सदस्यों ने निकाला पथ संचालन मार्च, मोहन भागवत भी इसमें रहे मौजूद। आरएसएस के विजयदशमी उत्सव पर मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, हथियारों पर चढ़ाए फूल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आरएसएस के विजयदशमी उत्सव में रहे मौजूद, आरएसएस की यूनिफॉर्म में नजर आए। विजयदशमी उत्सव में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल, आयोजन स्थल पर कार्यकर्ताओं से की बातचीत। मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव पर संगठन के संस्थापक केवी हेडगवार को दी श्रद्धांजलि, शंकर महादेवन भी इस वक्त मौजूद थे। विजयदशमी के मौके पर बोले मोहन भागवत, कहा दुनिया में बढ़ रहा है भारतीयों का गौरव, 22 जनवरी को अयोध्या में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, माता को चुनरी और फूल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। गुजरात में विजयदशमी की धूम दिखी, सूरत में राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिस कर्मियों के साथ मनाया दशहरा उत्सव। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में महिलाओं ने खेला सिंदूर, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी बधाई। रांची में विजयदशमी पर महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला का उत्सव, एक दूसरे के साथ भक्ति के गीतों पर डांस करती नजर आई। दिल्ली के सीआर पार्क में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ मनाया सिंदूर खेला उत्सव, बंगाली गानों पर थिरकती नजर आई महिलाएं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण के साथ आतंकवाद का पुतला भी किया जाएगा दहन, रामलीला कमेटी ने दी ये जानकारी। दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए गए विशाल पुतले। भोपाल के कोलार बंजारी दशहरा मैदान में 105 फीट के रावण का होगा दहन, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी किए गए हैं तैयार। मिर्जापुर में बना चंद्रयान 3 की थीम पर पूजा पंडाल, रंग बिरंगी लाइटों से सजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे पर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, दशहरा उत्सव में हाथियों ने बढ़ाई रौनक। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुचर माता के किए दर्शन, मंदिर में आम लोगों के साथ खाया प्रसाद। अभिनेत्री कंगना रनौत करेंगी दिल्ली की लव कुश रामलीला में रावण दहन, पहली बार कोई महिला करेगी रावण दहन। गोरखपुर में सीएम योगी की अगुवाई में विजयदशमी पर निकली विजय शोभा यात्रा, दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी हुए इसमें शामिल। सीएम योगी ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, कहा धर्म और न्याय की विजय के महापर्व पर सभी को बधाई। विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण के साथ की आरती। पीठ परंपरा के अनुसार विशेष परिधान में श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ उनका स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग युद्ध स्मारक का किया दौरा, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने बुमला से सीमा की दूसरी ओर चीनी पीएलए चौकियों का लिया जायजा, दूरबीन से चौकियों को देखते नजर आए। राजनाथ सिंह ने तवांग में की शस्त्र पूजा, हथियारों पर चढ़ाए फूल, जवानों के साथ मनाई विजयदशमी। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के साथ की विशेष पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण कर देश की समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने नैनीताल में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट, धामी की तस्वीरें आई सामने, पर्यटकों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। दिल्ली में जहरीली हुई हवा, बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ AQI, त्योहारों से पहले लोगों की सांसों पर मंडराया संकट। अंबेडकर नगर में दुर्गा पंडाल में डांस करते समय युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत, घर में मचा कोहराम। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अब सनातनियों के एक होने का वक्त आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने छत्तीसगढ़ में हुई ईडी की छापेमारी को लेकर बघेल सरकार को घेरा, कहा 175 करोड़ के घोटाले में सीएम कार्यालय से सीधा संबंध। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा दिग्विजय सिंह बहन बेटियों की पूजा को बताते हैं नाटक नौटंकी। उज्जैन में बीजेपी संभागीय मीडिया सेंटर का प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने किया उद्घाटन, आगामी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का किया दावा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश बघेल पर हमला, कहा छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज में डूबने की वजह बघेल सरकार है। अखिलेश के भावी पीएम के पोस्टर पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का तंज, कहा पहले अखिलेश और उनकी पार्टी जीते चुनाव, फिर देखेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, और प्रधानमंत्री का सपना जो अखिलेश देख रहे हैं। जोधपुर के
रातानाडा गणेश मंदिर में सीएम गहलोत ने किए दर्शन। 6वीं बार सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। अलवर के बीजेपी सांसद बालकनाथ को महंगा पड़ गया वोटिंग पर दिया हुआ बयान। बूथ कैप्चरिंग से जोड़ते हुए चुनाव आयोग के सांसद को नोटिस भेज उनसे जवाब मांगा है। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने डीएपी कारखाने का किया शुभारंभ। कारखाने में अमित शाह तमाम चीजों का निरीक्षण करते नजर आए। देवघर में सिकटिया बैराज पर पुल से नदी में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में भिड़े युवक जमकर चले लात घूंसे। लखनऊ में एसटीएफ ने इनामी बदमाश अनूप चौधरी को किया गिरफ्तार। खुद को एसपी और बीजेपी नेताओं का करीबी बताता था ये आरोपी। हापुड़ के रामलीला में आवारा सांड आने से मचा हड़कंप। एक महिला एक बच्चे को इसने टक्कर मारी। कानपुर में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसे में 2 दर्जन लोग हुए घायल। बांदा के रहने वाले दंपत्ति की मुंबई में हत्या। पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। सीएम योगी के डर से परिजनों ने मुंबई बुलाकर की बेटी और हिंदू दामाद की हत्या। फतेहपुर में दबंगों ने की जेसीबी चालक की पिटाई। सड़क पर ठीक से खुदाई न करने पर लाठी डंडों से पीट डाला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आया कार्डियक अरेस्ट। रूसी मीडिया के हवाले से मिली ये जानकारी। पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज। कोलकाता में हुई जोरदार बारिश। मैक्लोडगंज में न्यूजीलैंड की टीम ने धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। सभी ने दलाई लामा के आवास पर की उनसे मुलाकात। अफगानिस्तान से हार पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने की पाकिस्तान की बेइज्जती। ट्वीट कर लिखा, ऐसे ही हारता रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की करारी हार के बाद इरफान पठान ने राशिद खान के साथ किया डांस। अफगानिस्तान की जीत पर दोनों ने जमकर मनाया जश्न। पाकिस्तानी क्रिकेटरों की फिटनेस पर भड़के वसीम अकरम। बोले, लगता है रोज 8-8 किलो की कढ़ाई में खाते हैं खाना। पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने बाबर पर थोड़ा हार का ठीकरा। बोले, ज्यादा गेंदें बर्बाद करने की वजह से हारी टीम। कंगना रनौत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से की मुलाकात। एक ही फ्लाइट में दोनों कर रहे थे सफर। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। मिर्जापुर फेम बीना त्रिपाठी ने मिर्जापुर 3 की रिलीज को लेकर दिया बड़ा हिंट। इंस्टाग्राम पर जल्द नई सीरीज आने की जानकारी दी। मुंबई के एक इवेंट में श्रद्धा कपूर ने गाया गाना। एक्ट्रेस ने अपनी आवाज से इवेंट में लगाए 4 चांद। एक बार फिर भड़की जया बच्चन। वीडियो बनाने पर पैप्स को दिया भद्दारी एक्शन। दुर्गा पूजा में एक साथ देखे अनिल कपूर और सोनम कपूर। फैंस ने कमेंट कर कहा, बेस्ट है बाप बेटी की ये जोड़ी। घाघरा चोली पहन उर्वशी रौतेला ने शेयर किया अपना एक वीडियो। फैंस ने पसंद किया एक्ट्रेस का ये गरबा डांस। मुंबई दुर्गा पूजा पंडाल